जग माया सब सपनन की मोह लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोह लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की। वर्णानाम अर्थ संघानाम ऋषानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तः स्थमेश्वरम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं श्री राम के श्री हनुमत हो सहा। बड़ी खुशी की बात है आज आपकी पावन भुइयां टीका में परमात्मा की अमृतमयी कथा जो है प्रवाहित हुआ थी जी राम कथा मंदाकिनी गंगा में आज वो करुणा निधान परमात्मा की अकारण करुणा के कारण और आप सबके आशीर्वाद के कारण आप जैसे संतों के बीच बैठ करके सत्संग करे के सौभाग्य प्राप्त हुई। कांवर की रामचरितमानस जो हुई गोसाई जी महाराज की ही
कि गावत वेद पुराण अष्टदश और छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। सभी शास्त्रों के निचोड़ ये रामचरितमानस लिखी, जेकर बारे में कोई कवि जो बहुत सुंदर लिखी कि यहाँ नौ रसी है रसिक वहाँ, यहाँ वाणी है संतों की पानी नहीं, मल धोया करो तने का कीतना, मन का मल तो धुलता है यहीं, वहाँ डूबत सो मर जाता वहीं, यहाँ डूबत सो तर जाता सही। इस रामचरित्र मानस से उस मानस का तुलना क्या सही। सचमुच भाई बहनी वो ये राम कथा मंदाकिनी गंगा ही और कहे जाते कि उस गंगा में जाओगी, उस गंगा में जाओगी तो पानी ही पानी है, और इस गंगा में आओगी तो श्री राम की अमर कहानी है। उस गंगा में जाओगी तो डुबकी लगाओगी, और इस गंगा में आओगी तो भवसागर से तर जाओगी, भवसागर से तर जाओगी, भवसागर से तर जाओगी। आवे राम कथा मंदाकिनी गंगा में तैरे नहीं बल्कि तन मन से डूब जाएं और मानव जीवन सफल बनाए। पावन प्रसंग द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204 में गोसाई जी महाराज यही लिखते कि अर्थ ने धर्म ने काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। पावन प्रसंग भरत जी के प्रसंग है, और भरत के मतलब ये होते भा माने भक्ति और रत माने लीन रहने वाला, जो निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहे उकरे नाम भरत है। और वो भरत आज कथी कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी कथी आज गंगा मैया से हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कि हे मैया, आज मैं अपन ये धर्म न त्याग करके, कौन से धर्म कि एक क्षत्रिय के धर्म दोहे मांगना, लेकिन फिर भी एक क्षत्रिय धर्म न त्याग करके आपसे मैं भीख मांगता हूँ। हे मैया, हे गंगे मैया, बोला अर्थ नहीं चाहिए, न धर्म नहीं चाहिए, न गति नहीं चाहिए, है ना, निर्वाण गति भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। भरत जी महाराज कहते कि जन्म जन्म रति राम पद माने जब भी मैं जन्म लेकर के आऊं तो क्या होना चाहिए कि भगवान के चरण कमल में रति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ये वरदान चाहिए, मुलाओ कुछ दूसरा नहीं चाहिए। आओ कथा से जुड़े के प्रयास करथन। आज भरत भाई जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ला तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। आज भगवान राम वनवास काल में चले जाते, और जे समय वनवास हो भगवान राम ला, वो समय भरत जी कहाँ रही तो भरत शत्रुघ्न जो है अपन नाना के यहाँ रही। और जैसे ही भगवान जो है वनवास काल के लिए प्रस्थान करते, महाराज दशरथ जिकर बारे में गोसाई जी महाराज वंदना करते हुए कि बंदम अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणयु परिहरियु। महाराज दशरथ जो है अपन सत्य प्रेम ला निभाते हुए ये प्रिय प्राण ला तिनका की तरह त्याग देती। भरत भाई के पास बुलावा भेजे जाते, जैसे ही भरत जो है बुलावा जाते, छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ में आते अयोध्यापुरी वापस। और जैसे अयोध्या में कदम ल रखते तो भरत ला कुछ अलग महसूस होने लगती। भरत भाई के मन में ये लगती कि अरे आज अयोध्यापुरी सुना सुना कैसे लगा थी, आज अयोध्या वासी मन के मुख में उदासी का आवर छाए हुए ही, ये अयोध्या नगरी एक वीरान की तरह कैसे लगा थी। पता लगाते 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 जाते अम्बा कैकेयी की महल की ओर। अम्बा कैकेयी निकल करके भरत जी लग कुशल मंगल पूछे लगते कहते बेटा भरत, वहां सब कुशल मंगल तो है, मोर मैहर में मोर मायके में सब कुशल मंगल तो है। भरत कहते कि हाँ मैया सब कुशल मंगल है, लेकिन आज बोला आप ये तो बताओ ये अयोध्या नगरी में वीरानी कैसे छाए हुए है। कई कहते कि हे बेटा बात कुछ नहीं है, 2 वरदान जो अमानत के रूप में रखे रहे हो
आज समय पाकर के 2 वरदान ला महाराज दशरथ से मंगले बेटा कि पहला वरदान ही सुनो प्राण प्रिय भावत जी का दे हुए एक बार भरत ही टीका तोड़ लिया अयोध्या के राजपाट ला मांग लियो भरत। और दूसरा वरदान में राम के लिए 14 वर्ष के वनवास। बस भरत इतनी सी बात है बेटा, महाराज जो ये प्रिय प्राण ला तिनका की तरह त्याग दिए। भरत भाई सुन करके व्याकुल हो जाते, व्याकुल हो करके तड़पते हुए भरत जी थे काबर कि गोसाई जी महाराज एक पंक्ति लिखी कि भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन। भरत पिताजी के मरण से जितना दुख नहीं हो तकलीफ नहीं हो ओकर से कहीं बढ़ करके राम के वनवास की बात सुन करके उल तकलीफ होते पीड़ा होते। और भरत भाई जो है कहे लगते कि मूल सुरता थे रामा वो दिन के मूल सुरता थे भैया वो दिन के। भाई मन ला भूले आरत रहे संगी साथी ला दुलारत रहे जाने बुझ के तह गरा माँ खेल खेल में हारत रहे मोर मुंह के कावरा लखावत रे छिन के। मूल सुरता तेरा मागा वो दिन के मूल सुरता थे भैया गा वो दिन के। भरत भाई तड़पे लगते। गुरु वशिष्ठ जी कहते कि हे भरत ये समय शोक करे के समय नहीं है, महाराज दशरथ के मृत शरीर जो है पड़े हुए होकर दाह संस्कार करना है। ऐसे बोला समझाते हो दाह संस्कार करे के बाद में आज भरत भाई जो है कहाँ चला थे चित्रकूट के ओर प्रस्थान करते हो, वही गंगा मैया से प्रार्थना करते भीख मांगते। यही पावन प्रसंग में चर्चा करबो। आओ एक से पहले एक भजन। सियावर रामचंद्र की जय। तर जहि चोलना मनमा बसाले तन्मा बसाले तर जहि चोलना।
कोनो कब नहीं तो आही माटी के काया माटी हो जाही सबके सब छुट जाही संगी जहुरिया घरा गुरिया कोनो कब नहीं तो आही भव से पार करे बर रामे भजन मनमा बसाले तनमा बसाले तर जही चोलना मनमा बसाले तनमा बसाले कर जही चोलना हरि नाम भजन गाए संगवारी मनमा बसाले तनमा बसाले कर जही चोलना मनमा बसाले तनमा बसाले कर जही चोलना हरि नाम भजन गाए संगवारी मनमा बसाले तनमा बसाले कर जही चोलना 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 सियावर रामचंद्र की जय। आज भरत जी जो ही कहे लगते कि आपने दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाई और देखिए बिनु रघुनाथ पद जी के जरनी न जाई। कहे लगते कि हे गुरुदेव जब तक मैं वो परमात्मा के चरण कमल के दर्शन नहीं कर लूं तब तक ये जी के जलन जो है शांत होने वाला नहीं है। ऐसे तो कई ठो प्रसंग आते जैसे भगवान राम के वनवास काबर हुई कोनो मन कही कि 14 वर्ष के वनवास की रावण की उम्र जो है 14 वर्ष बाचे रही कोनो मन कही कि केवट के उद्धार करे बर सबरी के उद्धार करे बर लेकिन खास बात तो ये है कि भगवान के वनवास हुई जे काबरे कि भरत के जो एक भाई के प्रति जो भाई है वो प्रेम ल प्रकट करे बर भगवान के 14 वर्ष के वनवास हुई। जिस प्रकार से कहे जाती कि प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयो रघुवीर कृपा सिंधु रघुवीर। ये भरत जैसे गहरा समुद्र के मंथन करे तो का निकली प्रेम रूपी अमृत मिले। तो कहे के भाव ये है कि भरत के प्रेम लही प्रकट करे बर आज भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास हुए और भरत भाई जो है ये दृढ़ निश्चय करते कि मैं वो परमात्मा के चरण कमल के दर्शन करूं तभी बोला शांति मिली। ये भाव लेकर के आज भरत भाई जो है कहाँ जाते चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते और चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते तो अयोध्या के समस्त नर नारी यहाँ तक कि अम्बा कैकेयी अम्बा कौशल्या अम्बा सुमित्रा गुरुदेव वशिष्ठ सब जो है होकर साथ में परमात्मा राम से मिले बढ़ जाते और भरत भाई जो है इस प्रकार से भाव लेकर के निरंतर रास्ता में चलते हुए कि प्रेम दीवाना भरत चली प्रेम दीवाना भरत चले कि कंठ से राम सिया राम निकले कि कंठ से राम सिया राम निकले प्रेम दीवाना भरत चले। बिन पनही के चले भरत जी पड़े पाव माँ छाला पड़े पाव माँ छाला कमल फूल में पानी कस लागे मोती के माला हरि दर्शन बिन हृदय जले हरि दर्शन बिन हृदय जले प्रेम दीवाना भरत चली प्रेम दीवाना भरत चले। आज भरत भाई कंठ से सिया राम के गुणगान करते हुए भगवान राम नाम की जाप करते हुए चलते और जाते तो वहां गंगा मैया से यही अर्जी करते यही विनती करते कि हे गंगा मैया मुझे अर्थ नहीं चाहिए और अर्थ काबर नहीं चाहिए कि भरत जो है कि आज अम्बा कैकेयी जो है अर्थ के इच्छा करे अर्थ मांगे ये धन संपत्ति मांगे ये 14 वर्ष के वनवास होगी।
हे मैया एकर कारण मोला अर्थ नहीं चाहिए, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि हे गंगा मैया मोला धर्म भी नहीं चाहिए। काबर नहीं चाहिए भरत जी धर्म कि भरत जो है यही सोचते कि धर्म न दूसर सत्य समाना। गोसाई जी महाराज की कि धर्म न दूसर सत्य समाना। अगर ये सत्य के कारण ही आज और पिताजी जो है कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। आज रघुकुल के रीति ला जो पूरा करते हुए अपन वचन ला पूरा करते हुए आज मोर पिताजी जो है प्राण ला त्याग दे और आज यही रघुकुल के रीति ला अपनाते हुए आज मोर भाई जो है कहा है कि 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान करे है, माता पिता के वचन ला पालन करे बर। तो ऐसा धर्म भी मोला नहीं चाहिए जेकर से राम ला 14 वर्ष के वनवास जाना पड़ जाए और मोर पिताजी ला देह के त्याग करना पड़ जाए। हे गंगा मैया मोला ऐसा धर्म की भी जरूरत नहीं है। और तीसरी बात कि भरत भाई जो है कि काम अर्थ न धर्म न काम रुचि। हे मैया बोले काम में भी रुचि नहीं है। काबर कि आज यही काम जो है जीव के जीवन में जब कामना आ जाते, काम आ जाते तो परमात्मा राम जो है दूर हो जाते। कि जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम तहां राम। और तुल काम है वहां भगवान राम निवास नहीं कर सके और जहां राम है वहां काम निवास नहीं कर सके। आज यही कामना जो है यही काम जो है महाराज दशरथ के जीवन में कि सांझ समय से आनंद पे गए कह कही गे है दशरथ के जीवन में जब ये काम आई तो जीवन से जीव के जीवन से ये 3 चीज जो है दूर हो जाते। आज ऐश और लोभ काम क्रोध और लोभ तीनों के आगमन जब अयोध्या में होते तो वहां से भगवान राम और माने ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों जो है ये अयोध्या पूरी ला छोड़ करके वनवास चले जाते। जहां काम है वहां राम रहने वाला नहीं है। तो हे गंगा मैया मोला ऐसा काम में भी कोई रुचि नहीं है, न गति न चाहो निर्वाण। दिखाओ ये निर्वाण पद ला हर कोई चाहते है ना कि मैं मुक्ति पा जाती हूँ, मैं जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाती हूँ, ये निर्वाण पद ला पा जाते, मोक्ष ला पा जाते हैं। लेकिन भरत भाई कहते कि हे गंगा मैया मोला मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोला मोक्ष की भी जरूरत नहीं है। तब कहा है कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। मैं जब भी जन्म लेकर के आऊं तो परमात्मा के चरण कमल में दृढ़ प्रेम होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए और मोला कुछ नहीं चाहिए। ये भरत जी के भाव है। और सचमुच में भाई बहनियों हम आपके जीवन में भी ये भाव होना चाहिए। काबर कि ऐसा सत्संग के माध्यम से ये जीव जो है शिव की प्राप्ति कर ले, ये आत्मा जो है परमात्मा ला प्राप्त कर ले, यही ये जीवन की सार्थकता है। ये मानव जीवन के उद्देश्य केवल खाना पीना सोना ऐश करना ही ये जीवन के उद्देश्य नहीं है, बल्कि संत लोग यही कि अरे मानव ये मानव जीवन की मुख्य उद्देश्य तो ऐसा सत्संग के माध्यम से भक्ति और भगवान की प्राप्ति करना ही ये जीवन के उद्देश्य है। जी हम लोग भरत जी के चरित्र से शिक्षा मिलती। काबर कि भरत लग ही गुरु वशिष्ठ जी जैसे भगवान राम जो है माता पिता के आज्ञा ला पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास गए, तो माता के ही आज्ञा है कि तेहा 14 वर्ष तक ही राजपाट ला संभाल ले। लेकिन भरत के ही कि नहीं मुला ये नहीं चाहिए, मैं सबसे पहले वो परमात्मा के चरण कमल के दर्शन करके आऊं तभी मोरी जी की जलन जो है हृदय की जलन जो है शांत हुई। ये भाव लेकर के आज भरत भाई जो है आज चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते और गंगा मैया से यही अर्जी विनती करते कि हे मैया मोला कुछ भी नहीं चाहिए, मोला तो परमात्मा राम के चरण कमल में प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए। आओ प्रसंग में चर्चा करन ओकर से पहले एक भजन। सियावर रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मैं
धोते धोते हो राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते गंगा हमारी हो गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते हो गई पापियों के पाप धोते धोते हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती हो ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती ना तो होठों पे सच्चाई ना तो दिल में सफाई ना तो होठों पे सच्चाई ना तो दिल में सफाई करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई करे क्या बेचारे हो करे क्या बेचारे से अपने ही लोग डुबोते राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते हो राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते वही धरती है वही है गंगा बदले गंगा वाले हो सबके हाथ लहू से रंगे हैं मुख उजले मन काले दिए वचन भुला के झूठी सौगंध खा के दिए वचन भुला के झूठी सौगंध खा के अपनी आत्मा गिरा के चल सर को उठा के करे क्या बेचारे हो करे क्या बेचारे से अपने ही लोग डुबोते राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते हो राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते हर हर गंगे 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 हर हर गंगे
आज भरत भाई जो ही जैसे भगवान राम से मिले बर जाए बर तैयार होते ना, और मिले बर जब जाते तो सब अयोध्या वासी जो ही एकदम खुश हो जाते, कहते कि वाह भरत, तोर जैसे संसार में कोई त्यागी नहीं है। काबर कि राम तू कही कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, अब विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। आज भरत प्राण प्रिय मोर भरत भाई जो है ये अयोध्या के राजपाट ला पाही, ऐसे कही के वो छोड़ करके 14 वर्ष के वनवास गए ही, लेकिन आज वो राजपाट ला ठुकरा करके आज चित्रकूट की ओर जाता हो। हे भरत, तो कि समस्त नर नारी जो है भरत की बड़ाई करते। गोसाई जी महाराज कहते कि अरे भाइयों देखो, आप भरत को त्यागी मत समझो, भरत को त्यागी मत समझो। अरे भरत तो ऐसन पद के लोग, प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधु इव तजई न पासु। देखो भरत ला आप मन त्यागी मत समझो, बल्कि भरत तो वो पद के लोलुक है जिला हम सब ला होना चाहिए कि। और कौन से पद? जैसे पद दो प्रकार के होते बहनी, पद के प्रकार के होते कि तो दो प्रकार के। पहला पद जो है राम पद, वो परमात्मा के पद है, जो शाश्वत पद है ना। जे पद में अगर व्यक्ति एक बार बैठ जाए तो संसार के ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो पद से उला उतार सके। जो शाश्वत शांति देने वाला, जो शाश्वत सुख देने वाला पद है, तो कौन से पद है कि परमात्मा राम के पद। अब ये सांसारिक पद जो है ना, भरत जी कौन से पद ला ठुकराए? ये सांसारिक पद है, ये राज पद है, ओला ठुकरा करके राम पद की ओर कि अरे भरत त्यागी नहीं, बल्कि भरत वो पद के लोलुप है जो पद के लालसा हम सब आपके जीवन में होना चाहिए कि। लेकिन हम कलयुगी मानव का करथन, हम राम पद के लिए नहीं लड़न, हम राम पद के लिए प्रयास करथन का नहीं करन, हम राज पद के लिए भाग दौड़ करथन। अरे राज पद के लिए भाग दौड़, रुपया पैसा खर्चा करथन। चुनाव के समय आते तक कैसे भी होकर के ये पद मोला मिलना चाहिए, लेकिन विचार करके देखो ये पद के निश्चित समय है, ये पद के निश्चित समय है। जो राज पद होकर कार्यकाल केवल 5 साल की अवधि बनाएगी है। अब 5 साल की अवधि बने बने थे काम ला निपटावे, तो कार्यकाल बने रही तब 5 साल के समय सीमा। अब कहीं बीच में कार्यकाल डगमगा गए तब 5 साल पहले ही वो कुर्सी से उतार दिए जाती। जे पद के लिए हम रात दिन भाग दौड़ करथन, लेकिन वो परम पद, वो शाश्वत पद जेला पाना चाहिए, वो परमात्मा के पद के पाए के कभी हम विचार नहीं करन। और अतेक हमला अभिमान हो जाते कि जैसे हमें राजपद ला पाए के बावजूद अगर 5 साल तक कार्यकाल ठीक ठीक से चल गई और चल गई, पद से उतर गई, काबर कि 5 साल के बाद उतरना ही उतरना पड़ी। लेकिन हम मानव जो प्रमाणित करना चाहतन कि हम भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं, हम भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। लेकिन देखो भगवान के पद जो है ये सांसारिक पद, व्यक्ति सांसारिक पद लपाते 5 साल कार्यकाल खत्म होने के बाद में वो पद के सामने हम भूतपूर्व शब्द लगा करके प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन भगवान के वो परम पद है जेकर सामने कभी भूतपूर्व शब्द नहीं लगे। जैसे आप देखो हनुमान जी महाराज ही, हनुमान जी तो ऐसा भगवान से प्रेम करने वाला है कि निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी जो है अपन आप सर्वस्व परमात्मा के चरण कमल में समर्पण कर देती। लेकिन आज तक कहीं देखे हो, कहीं सुने हो कि कोई शास्त्र में पढ़े हो कि भगवान राम के भूतपूर्व सेवा की, या हनुमान जी भगवान राम के भूतपूर्व दासी, या भगवान राम के भूतपूर्व भक्त ही पढ़े हो? कहीं कहीं पढ़े बर मिले, न सुने बर मिले, न देखे बर मिले। काबर कि जेकर नाम लेते ही भूत भाग जते, ओकर सामने भूत तत्व लगने वाला नहीं है। लेकिन आज हम मानव जो है ये संसारिक राज पद के पीछे दौड़थन और वो पद ला भूल जथन। लेकिन आज जो परम पद है, जो शाश्वत पद है,
आज ये पद अगर एक बार हम प्राप्त करे की कोशिश करन और एक बार वो परमात्मा के पद हमला मिल जाए तो दुनिया के कोई ताकत हमला वो पद से नहीं उतारे जा सके। वो पद लपाए बार आज भरत जी भाई जो है आज चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते, तब गोसाई जी महाराज कहते कि अरे भरत त्यागी नहीं बल्कि भरत तो शाश्वत पद के लोभी है। ये भरत की चरित्र है। और देखो भाई भाई में प्रेम कैसे है, भाई भाई की प्रेम। भरत कथे कि संपत्ति सब रघुपति के आहे और भगवान राम का कथे कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। भरत देखो भगवान राम के जीवन चरित्र। भगवान राम जब अपन राज्याभिषेक के बाद सुनते ना तो लोग बहुत पछतावा हो जाते। कौन से पछतावा? भगवान राम कथे कि जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन केली लड़काई करन भेद उपवीत वियाह संग संग सब भय उछाहा। अब विमल वंश अनुचित एक बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। भगवान राम कहते कि अरे हम चारों भाई एक साथ जन्म लेन, एक साथ खेले खान, एक साथ विद्या ग्रहण करें, एक साथ चारों की बर बिहाव हुई, लेकिन विमल वंश अनुचित एक। अरे ये विमल वंश रघुवंश वहां एक बात मुझे अनुचित लगी। कौन से बात? कि बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। चार चार भाई के होते हुए हमेशा बड़े भाई ला ही राज पाड़ देना, ये मोला अनुचित लगी इसकी ही। जेकर बारे में गोसाई जी महाराज लिखते कि प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई और हर हो भगत मन के कुटिलाई। का पछतावा भी सुंदर हो सकते, लेकिन गोसाई जी महाराज कहते कि हाँ भगवान राम के पछतावा भी सुंदर हो सकते हो। कैसन पछतावा है? भगवान राम के जो पछतावा है बोले सुन करके भक्त के मन में जो कुटिलता है, भाई भाई के प्रति जो कपट भावना है वो दूर हो जाना चाहिए। कि आज राम के चरित्र देखो। भगवान राम कहते प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, पछताए लग जथे कि हे भगवान ये रघुकुल के कैसे रीति है जो हमेशा बड़े ही राजा बनाए जाते। ऐसे भरत आज भगवान राम जो है पछताते कहते भगवान राम ये चाहते कि मैं तो रिश्ता नाता में बड़े है ही हूँ और मोला बड़े के सम्मान तो मिलवे करते और फिर से मोला बड़े बना दिया जाए या राजा बना दिया जाए और जैसे मैं राज सिंहासन में आसीन रहूं, भरत भाई मोर बगल में खड़े रही। अगर कोई परिचय पूछी तब का कही कि अयोध्या के राजा राम के छोटे भाई भरत ही कही। और भाई भरत तो रिश्ता नाता में छोटे है ही और ऐसे संबोधन में परिचय में भी ये छोटे शब्द लगे ही तो भाई और भाई के मन में हिंसा के भाव जो है पैदा हो जाही। भाई भाई के बीच में ईर्ष्या द्वेष जो है फैल जही। और यही भगवान राम चाहते कि भाई भाई के बीच ये ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, भाई भाई के बीच में ये भेदभाव नहीं आना चाहिए। और यही ईर्ष्या वित्तीला मिटाए बर भगवान राम कहते कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, ये राजपाट मोर छोटे भाई भरत ला मिलना चाहिए। और सचमुच में भाई बहनी हो यही ये राम राज्य की विशेषता है कि बैर न कर काहू सन कोई और राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य में क्या होना चाहिए कि किसी ला किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी ला किसी के प्रति दुश्मनी नहीं होना चाहिए, शत्रुता नहीं होना चाहिए। और यही राम राज्य की विशेषता है और यही राज्य आज भगवान राम जो है स्थापित करना चाहते। लेकिन लोभ रूपी मंत्रा जो है कई बार बार कई के जो सात्विक ईर्षा है वाला जगाए के प्रयास करते और भगवान राम जो है ईर्षा वित्तीला मिटाए के काम करते। और अंत में कई के सात्विक ईर्षा जो है जाग जथे और मंत्रा के वश में होकर के आज राम 14 वर्ष के वनवास दे देते। लेकिन फिर भी आज वनवास काल में भी भगवान राम जो चित्रकूट में निवास करे है, आज एक भाई जो है अपन भाई से मिले बर आवत है। ये राजपाट ठुकरा करके परम पद ला पाए बर आज भरत भाई चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते। और प्रसंग में चर्चा करन ओकर से पहले भजन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ
गली। तो कौन कौन शोर मचाना चाहते हैं हमारे साथ? राम नाम का शोर कौन कौन मचाना चाहते हैं? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले ले कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले ले कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई, ले ले रे कोई, ले ले रे कोई। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले ले कोई शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है।
अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। और राम जी के नाम पर किसी का भी हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। कहते हैं जिनका हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर। तो जिनको जिनको अपनी तकदीर सुपर बनाना है तो दोनों हाथों को ऊपर करना होगा और कहना क्या है, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे नहीं मानस की पंक्ति से हमला ये सीख मिलते कि भाई भाई के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए। आज भरत और राम के प्रेम ला देखो, ये ऐसे अनूठा उदाहरण है। भरत में प्रेम के ऐसे मूर्ति है जो एक भाई ले भाई से कैसे प्रेम होना चाहिए। यहाँ तो सारी अयोध्या के राजपाट के बाद चला थे, लेकिन आज हम वर्तमान परिवेश में झांक करके देखन तो परिवेश इतना बिगड़ चुके, इतना बिगड़ चुके हैं कि भाई भाई के बीच में बीता भर जमीन के लिए मार काट, पेशी, अदालत, दुनियादारी है ना। एक बीता जमीन कोनो ओकर ज्यादा हो गए या छोटे भाई के ज्यादा हो गए या बड़े भाई के ज्यादा हो गए, तब ओकर बर का कर ही अतेक झगड़ा लड़ाई हो ही तो एक बात पेशी अदालत तक चल देती। अरे थाना में देना स्वीकार है, वकील ला देना स्वीकार है, मजिस्ट्रेट ला देना स्वीकार है, लेकिन खून के रिश्ता अपन सगे भाई ला बीता भर जमीन देना स्वीकार नहीं है। ये कहाँ के आदर्श है, ये कहाँ के संस्कारी। का ये रामचरितमानस हमला यही शिक्षा देते? नहीं। आज मानव जो है पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, संस्कार विहीन हो चुके हैं, दिशा विहीन हो चुके हैं। आज इंसान नहीं, इंसान रहा बन गया पशु समान है। मानव मानवता खो बैठा है, ना खुद की पहचान है। सत्संग का ज्ञान नहीं, बड़ों का आदर मान नहीं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे अब कोई संतान नहीं। कैसा समय आया यहाँ पर, माता पिता गुरु का सम्मान नहीं। आज मानव जो है दिशा विहीन हो चुके हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में सुख नहीं है। कोई कवि है, आज चमन में सुख की बहार क्यों नहीं है? इस मानव मन में आनंद की रसधार क्यों नहीं है? इस क्यों का मतलब यूं समझ में आता है, इस क्यों का मतलब यूं समझ में आता है कि आज मानव जीवन में शुभ आचार व्यवहार नहीं है, शुभ आचार व्यवहार नहीं है, शुभ आचार व्यवहार नहीं है। एक कारण से आज हमला तकलीफ होते। लेकिन सत्य बात तो यह है कि ये रामचरितमानस ही तो है जो हमें जीने की सारी राहें दिखाती है। रामायण आदर्श आचरण करना भी सिखाती है। रामायण सारे वेद शास्त्रों के निचोड़ है। रामायण गागर में सागर की तरह अपने आप में बिजोड़ है। रामायण यदि सांसारिक समस्याएं सौतालों के समान है तो सौतालों की एक ही कुंजी है रामायण। मेरे भारतवर्ष की अनमोल पूंजी है रामायण, अनमोल पूंजी है रामायण, अनमोल पूंजी है रामायण। ये रामचरितमानस पढ़ करके, सुन करके ही ये मैं जो शिक्षा है
बोला हम आत्मसात करन, अपन जीवन में उतारन, तभी ये लाखों के खर्चा करके आयोजन करना है ना। ये लाखों रुपए खर्च करे हो का ये मनोरंजन करे बरे नहीं, ये जीवन के उद्धार के लिए, ये जीवन के सुधार के लिए, ये मानवीय ग्रंथ जो है, ये अनुकरणीय ग्रंथ जो है रामचरितमानस, जो भगवान राम के चरित्र में आधारित है। तो भगवान के जो चरित्र है, जो लीला है, जो आदर्श है, जो संस्कार है, मर्यादा है, बोला पढ़ करके सुन करके अपन जीवन में उतारन तो हमारे जीवन धन्य हो जाही, ये आयोजन सफल हो जाही, जगह जगह जाकर के रामायण पढ़ना सार्थक हो जाही। ये मानस के पंक्ति से शिक्षा मिलते। और आज भरत भाई जब चित्रकूट में जाते तो कहते कि राम भरत में छिड़ गई देखो एक लड़ाई, है ना। आज भरत चित्रकूट में जाते भगवान राम से लड़े बर, और कैसन लड़ाई है दोनों भाई के बीच, ये कलयुगी मानव की तरह लड़ाई नहीं, कलयुगी मानव की तरह झगड़ा नहीं, बल्कि कि राम भरत में छिड़ गई देखो एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे देखो चलो देखने भाई। एक तरफ है राम जी, एक तरफ है राम जी, दूसर ओर भरत भाई, और अवध राज को गेंद बनाकर, अयोध्या के राजपाट को गेंद बनाकर दोनों ने ठोकर मारी और जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी, जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी। ये हरे भाई और भाई के प्रेम, जे रामचरितमानस में हमला मिलते। देखो यहाँ भगवान राम के वनवास जाए अनेकों कारण है, हम अम्बा कई कई दोष देथन, है ना, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ा वही साकार। अम्बा कई कई तो भगवान राम अतिक प्रेम करे, अतिक प्रेम करे कि मैया यही कहा है कि जो है ना कि जो विधि जन्म देहु कर छोहु, और जब मैं जन्म लाऊं तो राम हमोर बेटा बने और सीता मोर पतोहु बने, माने मोर बहू बने, ये भाव रही कई कई की। लेकिन आज भगवान के प्रेरणा से काबर कि आज प्रभु जो है अपन लीला के माध्यम से, अपन चरित्र के माध्यम से हम मानव जीवन के कल्याण के लिए कौन से चरित्र करे बर जावा थे, ये ला दिखाए बर कई कई माध्यम बनाते। और वो कई कई जो देवताओं की साजिश का शिकार हो गई, कई कई देवताओं के साजिश का शिकार हो गई, कई कई वक्त के आगे लाचार हो गई, कई कई पी कर कलंक का जहर, पी कर कलंक का जहर मीनार बन गई, कई कई रघुवर के मुकुट का सिंगार बन गई, कई कई न होती भूल कई कई से, न होती भूल कई कई से तो कैसे निकलती रघुवर, कैसे तरते सब बंदर और कैसे मरते 10 कंधर। फिर पतित पावन कहलाने का, फिर पतित पावन कहलाने का न मिलता राम को अवसर, न मिलता राम को अवसर, न मिलता राम को अवसर। ये पतित पावन बनाने वाली है तो अम्बा कई कई है, जेकर कारण से भगवान राम ने देखो, भगवान राम के चरित्र, भगवान राम का कथे कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। भगवान राम जननी कौन लगी है, अम्बा कई कई लगी है, लेकिन बहनी हो जननी कौन लगे है जाती, जननी जो जन्म देने वाली माँ है ओला जननी कहे जाती। ऐसे तो माँ संसार के सब नारी ला कही सकथन, लेकिन जननी वही माँ ला कहे जाते जो जन्म देने वाली माँ है। लेकिन भगवान राम आज अम्बा कई कई लगते कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। काबर की जननी एकर कारण से कही कि जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गिरियसी, जननी जो है स्वर्ग से भी महान होते की। और जननी कही के कारण ये है, देखो भगवान राम के जन्म देने वाली माँ तो कौशल्या है, लेकिन जननी की से कई कई ला, और कारण यही है कि भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली है तो अम्बा कई कई है। दूसर राम ला जन्म देने वाली, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ला जन्म देने वाली है तो अम्बा कई कई है। जेकर कारण से कथे कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। आज भगवान कथे कि माता पिता के वचन ला जो पालन करे वही बेटा जो बड़ भागी है। ऐसे आज भगवान राम जो है कथे, और यही भगवान राम के चरित्र है। और यहाँ पे भाई और भाई के प्रति प्रेम जो दर्शा है, जेला हम जीवन में उतारन तो हमारे जीवन जो है धन्य हो जाही। और समय का संकेत एक भजन पश्चात मानस मन से सादर विदाई।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाएं तो कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम का पी के प्याला, जय श्री राम। राम नाम का पी के प्याला, राम की धुन में डोलेंगे, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। धन्य है वो वानर सेना, जिसने से तू बना दिया, जिसने से तू बना दिया, जिसने से तू बना दिया। लिख कर राम नाम पत्थर पर पानी में था तरा दिया, पानी में था तरा दिया, पानी में था तरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं
जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओहो, चार्जिंग नहीं जगह जैसे लगते। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे। अर्चना दीदी आयोजक समिति वालों को बताती भाई मोला पता नहीं है आप उड़िया भजन गातो कर है ना, तो चलिएगा उड़िया भजन सुनो सब भजन कौन कौन ला सुनना है बढ़िया, एक बार ताली बजा के बताओ है ना। आइएगा उड़िया भजन की ओर चलते। बहुत सुंदर मधुर आवाज, निश्चित रूप से मां शारदे का वास हमारी अर्चना दीदी के कंठ पर, और हम सभी देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं। कहते भी हैं ना दोस्तों कि हर नगमे साज में गाए नहीं जाते, हर शब्द महफिल में बुलाए नहीं जाते। और मानस परिवार अर्चना की प्रस्तुति का क्या कहना, जो चाह कर भी कभी भुलाए नहीं जाते, जो चाह कर भी कभी भुलाए नहीं जाते। चलेगा तालियों की गड़गड़ आवाज, और आइए चलते हैं उड़िया भजन के लिए। और उनके पश्चात निवेदन है एक और कि हम माता शीतला के प्रांगण में हैं, तो दोनों फरमाइश आप पूरा कर दीजिए। तत्पश्चात इस ज्ञान मंच से विदाई देंगे, और आपके पश्चात हम सुनेंगे हमारे इकबाल खान भैया के मानस परिवार राम रहीम मानस परिवार चटौट। आप भी तैयार रहिएगा, लीजिए। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। और ये गाना जो है प्योर उड़िया में समझ में आएगा आप लोगों को, भाव जरूर समझ में आएगा। एक भक्त का भाव है भगवान के प्रति, उसमें ये जो गीत में है पिरोए गए हैं, और ये प्योर उड़िया में है। त्रिभंगी ठानी रे चाहानी चकाखी रे तोरो तोरो, नालिया धरा रे हसतो मोहे सारा संसारा, मोहे सारा संसारा। हे त्रिभंगी ठानी रे चाहानी चकाखी रे तोरो तोरो, नालिया धरा रे हसतो मोहे सारा संसारा, मोहे सारा संसारा। तो पाए रे तो बीमारे, तो पाए रे तो बीमारे, अथाय मनम हुए अधीरा, हुए अधीरा, हुए अधीरा। त्रिभंगी ठानी चाहानी चकाखी रे तोरो तोरो, नानिया धरा रे हसतो मोहे सारा संसारा, मोहे सारा संसारा। बेची मोरो हृदय तुझे, होई पगलिए सोना रे, बिना बसरे देखी सपन तोते। बेची मोरो हृदय तुझे, होई
मोह सारा संसरो मोह सारा संसरो